नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार इन दिनों किसानों को लेकर काफी एक्टिव है। अभी जो नया अपडेट आया है उसके मुताबिक सीएम सम्मान निधि के तहत किसानों को करीब 1.15 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। किसान इसे लेकर काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं और प्रशासन भी इस योजना को तेजी से लागू करने की तैयारी में है। राजस्थान सरकार का अब एक बड़ा लक्ष्य तय किया गया है कि 2047 तक पूरे प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में पहुंचाना है। इसी को लेकर नई नई योजनाओं पर काम चल रहा है, निवेश लाने की कोशिश हो रही है और हर जिले में विकास मॉडल तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले सालों में बड़ा बदलाव दिखे। राइजिंग राजस्थान समिट होने वाली है 11 और 12 दिसंबर को और इस बार निवेशकों से मिलने वाले प्रस्ताव काफी बड़े बताए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस इवेंट से नए उद्योग, रोजगार और बड़ी परियोजनाओं को जमीन मिलेगी। जयपुर में तैयारी बहुत जोरों पर चल रही है और माहौल काफी उत्साहित है। जयपुर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें कई निवेश परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। सरकार चाहती है कि जो भी MOU साइन हुए हैं वो कागज से निकलकर जमीन पर उतरें। इसी वजह से विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सब काम समय पर पूरा किया जाए। राजस्थान में JJM घोटाले को लेकर एक बार फिर आवाज उठी है। इस मामले में लगभग 20 अधिकारियों पर ACB जांच की मांग हो रही है। लोगों का आरोप है कि पाइपलाइन और पानी से जुड़े कामों में काफी गड़बड़ हुई है। सरकार पर भी दबाव बन रहा है कि वो जल्द कार्रवाई करे। जल जीवन मिशन से जुड़ी दस्तावेजी कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई जगह लोगों ने बताया कि पाइपलाइन ठीक से नहीं लगी और पानी नहीं आ रहा। इस पर विभागीय टीमों को जांच के लिए भेजा गया है और अफसरों से रिपोर्ट मांगी गई है। मामला अभी गर्म चल रहा है। अब राज भर्ती 2023 वालों को आखिरी मौका दिया गया है कि वे अपने दस्तावेज जमा कर दें। कई उम्मीदवारों ने पहले अधूरे कागज दिए थे। आयोग ने साफ कहा है कि अगर इस बार भी दस्तावेज पूरे नहीं हुए तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। परीक्षार्थी भी इसको लेकर थोड़ा तनाव में है। इस बार राजस्थान में प्रवासी भारतीयों ने भी राज्य में निवेश दिखाया है। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। सरकार इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है क्योंकि इससे आने वाले वक्त में रोजगार और बड़े प्रोजेक्ट बढ़ेंगे। जयपुर में सबका स्वागत भी बड़े स्तर पर किया गया। जयपुर में मेडिकल वेस्ट निस्तारण का संकट बढ़ गया है। अस्पतालों का कचरा सही तरीके से नहीं उठ रहा और कई जगह बदबू की शिकायतें आ रही हैं। प्रशासन ने कुछ प्राइवेट एजेंसियों को नोटिस भी जारी किया है। लोग डरे हुए हैं कि इससे संक्रमण फैल सकता है। बीकानेर में इन दिनों सांडों का आतंक बढ़ गया है। कई वाहनों को नुकसान हुआ है और लोग रास्तों पर डरते डरते निकल रहे हैं। शहरवासी बार बार नगर निगम से शिकायत कर रहे हैं कि इन आवारा पशुओं को किसी तरह कंट्रोल में किया जाए, लेकिन अब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठ पाया। राज भर्ती की प्रोविजनल लिस्ट पर भी दस्तावेज सत्यापन चल रहा है। कई अभ्यर्थियों को कॉल करके बुलाया जा रहा है ताकि सब कागजों की जांच पूरी हो सके। आयोग चाहता है कि भर्ती प्रक्रिया अब और ज्यादा न लटके। उम्मीदवार सेंटर पर लंबी कतारों में भी खड़े देखे गए। बांसवाड़ा में बदमाशों ने 2 युवकों पर तलवार से हमला कर दिया। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और परिवार वाले काफी गुस्से में हैं कि पहले भी शिकायत की थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उदयपुर में श्रद्धालुओं से भरी एक गाड़ी पलट गई जिससे कई लोग घायल और कुछ की मौत हो गई। लोग दर्शन करके लौट रहे थे और रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घायलों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है। अलवर में शिक्षा मंत्री के पोस्टर को लेकर विवाद हो गया है। कुछ लोगों ने पोस्टर पर आपत्तिजनक टिप्पणी लिख दी थी। इससे समर्थकों में नाराजगी फैल गई। पुलिस ने पोस्टर हटाकर जांच शुरू कर दी है। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। जयपुर रेंज में पिछले 48 घंटों में पुलिस ने बड़ा अभियान चलाकर 1024 अपराधियों को पकड़ लिया। इसमें चोरी, लूट, अवैध हथियार और नशे से जुड़े मामले शामिल हैं। पुलिस इसे बड़ी सफलता बता रही है और दावा कर रही है कि इससे अपराध में काफी कमी आएगी। बाजपुर में पुलिस ने नशीली दवाओं का बड़ा स्टॉक पकड़ा है। दवाएं किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा बताई जा रही हैं। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है। इससे इलाके में काफी हलचल मची है और लोग कह रहे हैं कि ऐसे अभियान लगातार होने चाहिए। राजस्थान में मौसम ने फिर करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कई जगह ठंड अचानक बढ़ गई है। लोग सुबह सुबह धुंध की वजह से जल्दी निकलने से बच रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया कि ठंड आगे और बढ़ सकती है और कुछ जगहों पर हल्की बारिश की भी संभावना जताई।
राजस्थान के 5 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान काफी नीचे चला गया, खासकर सुबह और रात के समय। लोग अलाव जलाकर खुद को गर्म रख रहे हैं। प्रशासन ने स्कूलों में भी बच्चों को गर्म कपड़े पहनकर आने की सलाह दी है। नागौर में तो ठंड का हाल ये है कि तापमान करीब 5 डिग्री तक गिरने की चेतावनी दे दी गई है। लोग रात को घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। किसान भी कह रहे हैं कि फसल पर ठंड का असर पड़ सकता है, इसलिए वे सिंचाई बढ़ा रहे हैं। चूरू और सीकर में धुंध और ठंड का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह कुछ भी दिखाई नहीं देता और वाहन चालकों को बेहद सावधानी से चलना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि यह ठंड पिछले सालों से भी ज्यादा तेज लग रही है और अलावों पर भीड़ लगी है। जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन काफी भव्य तरीके से हुआ। बड़ी संख्या में लोग देश विदेश से पहुंचे थे। सरकार ने उनकी उपलब्धियों को सम्मानित किया और उन्हें राज्य के विकास में भागीदारी के लिए आमंत्रित भी किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। सीएम योगी उत्तर प्रदेश से जयपुर पहुंचे और कलेक्ट्रेट का दौरा किया। उनका यह दौरा प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा से जुड़ा हुआ बताया गया। लोग भी उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में जमा हो गए। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी रखी गई। राजस्थान के कई सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी मिली कि खुद शिक्षा मंत्री के होश उड़ गए। तो मानोगे, क्लासरूम टूटे मिले, बुनियादी सुविधाएं भी गायब। अब मंत्री सोच रहे हैं कि विधायकों से एमएलए फंड लेकर स्कूलों की हालत सुधारी जाए। ये मामला सरकार को भी हिला गया है। आज जयपुर में कैसा माहौल बनने वाला है? प्रवासी राजस्थानी दिवस पर दुनिया भर से लोग जयपुर पहुंच रहे हैं। सरकार 10 से ज्यादा नई नीतियां लॉन्च करेगी, जिनसे निवेश और रोजगार के कई मौके खुलेंगे। शहर में हलचल ऐसे है जैसे पूरा राजस्थान विदेशों से लौट आया हो। राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर एक खास चीता कॉरिडोर बना रहे हैं। सुनकर अजीब लगेगा, पर यह प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में बड़ा बूम ला सकता है। प्रकृति प्रेमी इसके लिए खास उत्साहित हैं। दोनों राज्यों की कोशिश है कि चीतों को सुरक्षित रास्ता मिले और पर्यटन भी बढ़े। सीएम ने अचानक एक 181 हेल्पलाइन का औचक निरीक्षण कर दिया। बिना बताए पहुंच गए और सीधा फोन उठाकर फरियादियों से बात की। जिसकी भी शिकायत थी उसी को फोन मिलाया गया। कई समस्याएं उसी समय हल हुई। अधिकारी भी हैरान रह गए कि इतनी सीधे तरीके से कार्रवाई हो गई। कृषि विभाग भर्ती 2024 की मॉडल उत्तर कुंजियां आखिरकार जारी हो गईं। जैसे ही आंसर की आई, अभ्यर्थी तेजी से अपने अंक मिलान करने लगे। कई लोग आपत्ति दर्ज कराने की सोच रहे हैं। इससे छात्रों को अंदाजा मिल गया है कि वे चयन की दौड़ में कहां खड़े हैं और क्या उम्मीद रखनी चाहिए। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई जनगणना का काम रोकता है या मना करता है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। लोग इसे पहले हल्के में ले रहे थे, लेकिन चेतावनी के बाद सब सावधान हो गए हैं। सरकार चाहती है कि जनगणना बिना परेशानी के पूरी हो जाए। राजस्थान सरकार ने जन विश्वास ऑर्डिनेंस के तहत कई छोटे मोटे कानूनों में बदलाव कर दिया है। अब अगर कोई मामूली गलती हो जाए तो जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि सिर्फ जुर्माना लगेगा। इससे लोगों की छोटी गलतियों पर होने वाली बड़ी कार्रवाई से राहत मिलेगी और न्याय प्रक्रिया भी आसान होगी। राज्य सरकार ने 2 साल पूरे होने पर नए कामों का ब्यौरा दिया है। सरकार कह रही है कि पिछले 2 साल में विकास की रफ्तार तेज हुई है और कई प्रोजेक्ट जमीन पर उतरे हैं। इसे नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान नाम दिया गया है, ताकि जनता को समझ आए कि क्या क्या बदला है। मेहंदीपुर बालाजी जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत आई है। अब दिल्ली और जयपुर से सिर्फ 36 मिनट में हेलीकॉप्टर से पहुंचा जा सकेगा। टिकट के दाम भी बता दिए गए हैं ताकि लोग पहले से प्लान कर सकें। इससे श्रद्धालुओं का समय बचेगा और यात्रा भी आरामदायक हो जाएगी। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि जल संरक्षण से ही जमीन और किसानों की रक्षा हो सकती है। उन्होंने बताया कि अगर पानी बचाया जाए और प्राकृतिक तरीके से खेती की जाए तो लागत कम होगी और मिट्टी भी खराब नहीं होगी। किसान भाइयों को इसके लिए अलग अलग योजनाओं से जोड़ने की कोशिश चल रही है। वर्षा जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती को लेकर किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर बताया कि अगर बारिश के पानी को रोककर रखा जाए तो गर्मियों में पानी की किल्लत बहुत कम हो सकती है। इससे फसलों को भी समय पर सिंचाई मिल पाएगी। मुख्यमंत्री ने अचानक एक 181 संपर्क हेल्पलाइन का निरीक्षण किया। वहां कॉल अटेंड करने वाले कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं, लोग शिकायत लेकर फोन करते हैं तो कितना समय में समाधान मिलता है, इन सबको खुद चेक किया। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतें जल्दी निपटनी चाहिए। नवनेरा बैराज से कोटा और बूंदी के करीब 4.5 लाख लोगों को साफ पेयजल मिलेगा। सरकार ने बताया कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट के 4 पैकेजों पर जल्द काम शुरू होने वाला है। इससे उन इलाकों में पानी की समस्या काफी कम हो जाएगी जहां लोग अब तक टैंकरों पर निर्भर थे।
राजस्थान के एक कपल की प्राइवेसी एमपी के एक होटल में पूरी तरह बिगड़ गई। होटल कर्मियों ने कमरे में लगे कैमरे से उनके निजी पलों को रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो लीक होने से बड़ा हंगामा मचा और कपल सदमे में है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर भर्ती में एक अभ्यर्थी का नाम मुख्य सूची में शामिल कर दिया गया है। पहले उसे वेटिंग में रखा गया था, लेकिन अब जांच के बाद उसे योग्य माना गया। परिवार वालों में खुशी है कि मेहनत आखिर सफल हुई। आरपीएससी ने रास इंटरव्यू का दूसरा चरण कब से होगा, इसकी तारीख जारी कर दी है। जिन छात्रों ने मेंस पास किया है, अब उन्हें इंटरव्यू की तैयारी शुरू करनी है। शेड्यूल देखकर लोग अपने हिसाब से प्लान बना रहे हैं कि कौन से दिन किसे बुलाया जाएगा। 25 लाख के CSR फंड से बनी नई आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हो गया। मंत्री ने आकर पूरी व्यवस्था देखी और कहा कि इससे पशुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। वहां पानी, चारा और इलाज की भी अच्छी व्यवस्था रखी गई है। दीक्षांत परेड में कोमल चौधरी और ममता जांगू ने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतकर सबका ध्यान खींच लिया। दोनों ने ट्रेनिंग के दौरान हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया। परिवार और साथी भी बहुत खुश हैं कि मेहनत रंग लाई। राजस्थान में किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। इस बार सरकार की ओर से मिलने वाली किसान सम्मान निधि की किस्त बढ़ा दी गई है। लगभग 76 लाख किसानों के खाते में सीएम भजन लाल की तरफ से यह रकम भेजी जाएगी। लोग इसे नए साल से पहले बड़ा फायदा मान रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन की चल रही दिक्कतों का सीधा असर राजस्थान के पर्यटन पर पड़ रहा है। लोग अपनी बुकिंग तेजी से रद्द कर रहे हैं। होटल, टैक्सी और टूर ऑपरेटर सभी परेशान हैं। सीजन चल रहा है, लेकिन फ्लाइट की उलझनों की वजह से काफी ट्रैवल प्लान अटक गए हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में इन दिनों भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लोग दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन भी भीड़ संभालने के लिए इंतजाम कर रहा है। भक्तों का मानना है कि यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए रोजाना आने वालों की संख्या बढ़ रही है। राजस्थान में एक अनोखा मामला सामने आया है। एक डॉक्टर अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से घर लेकर पहुंचा। उसकी मां का सपना था कि बहू आसमान से उतरे। पूरे गांव में लोगों की भीड़ लग गई। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे दिलचस्प बता रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव में इस बार खूब रौनक देखने को मिली। बच्चे, युवा और बुजुर्ग तक सभी ने पारंपरिक और राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लिया। कबड्डी, कुश्ती, दौड़ जैसे खेलों में खिलाड़ियों ने दम दिखाया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से खेल भावना और जुड़ाव दोनों बढ़ते हैं। डूंगरपुर के एक घर में चल रही प्रार्थना को लेकर हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 8 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कह रही है कि तथ्य सामने आने पर ही कार्रवाई तय होगी। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने खाटू श्याम जी मंदिर में बड़ा ही घुमाकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होगा। लोग इसे राजनीतिक संकेत मानकर तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। बिजली सचिव ने कहा है कि देश में स्मार्ट मीटर अब इंटरऑपरेबल होने चाहिए, यानी कंपनी बदलने पर मीटर बदलना न पड़े। साथ ही 2035 तक 307 गीगावाट कोयला क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। सरकार कह रही है कि बढ़ती बिजली जरूरतों के हिसाब से ये जरूरी कदम है। राजस्थान की एक खास सब्जी इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि इसे सुपरफूड बताया जा रहा है। दावा है कि ये बीपी और मोटापा कंट्रोल करने में मदद करती है। इसकी कीमत भी काफी बढ़ गई है, 2500 रुपये किलो तक बिक रही है। लोग ज्यादा जानकारी जुटा रहे हैं कि इसमें ऐसा खास क्या है। महिला आरक्षी बैच 98 और 99 का दीक्षांत परेड समारोह सोमवार को हुआ। सभी नवनियुक्त महिला कांस्टेबल्स ने परेड में अपना कौशल दिखाया। परिवार वाले भी बड़ी संख्या में पहुंचे और काफी गर्व महसूस किया। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आगे आंख में SITI केस करने वाली है, ईमानदारी और साहस के साथ काम करने की सलाह दी। राज्यपाल ने कृषि वानिकी परियोजना का दौरा किया और किसानों को फलदार पौधे आसानी से उपलब्ध कराने की बात कही। उनका कहना है कि अगर किसानों को ऐसी परियोजनाओं से जोड़ा जाए तो उनकी आय बढ़ सकती है। अधिकारी भी इसे किसानों के भविष्य के लिए अच्छा कदम बता रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में किसानों को मिलने वाली राशि को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। सीएम भजन लाल ने कहा कि किसानों के खाते में बढ़ी हुई किस्त भेजी जाएगी। इससे किसानों को रबी सीजन की तैयारी में काफी मदद मिलेगी। किसान इसे राहत मान तक रहे हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कई लोग सुबह से ही लिंक चेक करते दिखे। परीक्षा की तारीख नजदीक होने की वजह से तैयारी का दबाव भी बढ़ गया है, इसलिए उम्मीदवार इसे बड़ी स्टेज मान रहे हैं।
राजस्थान में ठंड से थोड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान अगले कुछ दिनों में 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। लोगों को सुबह और शाम की ठंड तो रहेगी, लेकिन सर्दी की तीव्रता पहले जैसी नहीं होगी। 12 दिसंबर तक मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है।